नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीएसआर इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर डीसी आर्या जी। आप एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, समाज के हितों के लिए लगातार काम करते रहते हैं। आर्या साहब, आज अगर देखा जाए तो देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आपको क्या लगता है, इसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे बेरोजगारी दूर हो? ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पांडे साहब, मैं सर्वप्रथम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो गरीबों के लिए ऐसी-ऐसी योजनाएं लेकर के आए, जिससे छोटे तबके के लिए रोजगार के अवसर खुले। वो एक बिना सिक्योरिटी के लोन भी देते हैं। एमएसएमई के लिए भी बहुत उन्होंने सब्सिडीज या स्कीम्स लेकर के आए हैं, तो उनका गरीब के उत्थान पे काफ़ी जोर है। मैं हृदय से उनका आभार करता हूँ। पर फिर भी जो बेरोजगारी की जड़ की समस्या है, वो जनसंख्या है। आज हम रेशियो की बात देखते हैं कि हमारा जो डेथ रेशियो है या रिप्लेसमेंट रेशियो है, वो कम होता जा रहा है। कम तो होता जा रहा होगा, पर क्या हमारी जनसंख्या जो है, ये राष्ट्र इतनी जनसंख्या को झेल पा रहा है? हमारे राष्ट्र में इतनी क्षमता है? आज भी हम रोज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको भोजन देने की व्यवस्था कर रखी है गरीबों को, फिर भी आप सड़कों पे देख सकते हैं, भिखारी भी खूब नज़र आते हैं। रात को सड़कों पे लोग सोते भी हैं, सबके लिए छत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना होने के बावजूद भी, बहुत अच्छा काम होने के बावजूद भी, तो लोग किस तरीके से जी रहे हैं। एक भी आदमी अगर जो है एक अच्छा जीवन नहीं जीता है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो हमें जो है उस दिशा में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। देखा जाए तो आज का युवा नौकरी के पीछे ज़्यादा भागता है, अपना रोजगार कम करना चाहता है। क्या कारण हो सकता है इसके? देखिए, आज के समय में सरकारें जो है, उनको लोन देती हैं। मेरा मानना है कि सरकार को उन्हें इक्विटी देनी चाहिए, लोन नहीं देना चाहिए, और उसमें प्रावधान चाहे एक्ट बनाना पड़े, इस तरीके का होना चाहिए कि जो सरकार जो है, उनसे जो इक्विटी पे रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उनके आर्थिक स्तर से जुड़ी होनी चाहिए। हम ये निर्धारित करें कि एक मिनिमम जो लिविंग का स्टैंडर्ड है, उसके लिए कितने रुपयों की ज़रूरत है, उतने रुपए जब तक वो कमाता है, सरकार उससे कोई शेयरिंग ना ले। और उसके बाद जो वो कमाता है, जो उससे शेयरिंग लेनी है, वो इस तरीके से होनी चाहिए, जैसे हम एक ईएमआई करके और वो लोन की रिकवरी करते हैं, तो वो जितने भी सालों में होती है, हो जाती है, तो उसके बाद इक्विटी को भी सरकार को उस व्यक्ति की इक्विटी घोषित कर देना चाहिए कि हमने ये उसको ट्रांसफ़र कर दिया। इस स्थिति में लोग जो है रोजगार, अपना रोजगार, सब रोजगार के पीछे भागेंगे, नौकरी की तरफ उनका रुझान थोड़ा कम होगा। आज के समय में नौकरी पाना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि रिस्क फ्री है। एक बार आपको नौकरी मिल गई, आप जो है उसको काम करते रहते हैं। गरीब परिवार में तो सबसे पहले यही है कि एक स्थायी जो है रोजगार हो या स्थायी आय हो, लेकिन अगर हम उसी को इस तरीके से स्थायी कर देते हैं, मैं तो एक कदम जाकर के और कहता हूँ कि अगर वो कमा नहीं पाता उतने पैसे, तो सरकार को सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उस डेफिसिट को पूरा करना चाहिए कि हाँ,
हम इतने पैसे आपको देने जा रहे हैं, ताकि आप जो है हमारा हर नागरिक एक अच्छा जीवन जी सके। आपकी क्या राय है, सरकार को रोजगार के लिए क्या नए कोई संशोधन करने की ज़रूरत है? ये मैंने पहला तो कहा ही है कि संशोधन करने की ज़रूरत है कि इक्विटी देनी चाहिए। मेरा एक अन्य सुझाव भी है कि सरकार को एक ऐसा जो है एजेंसी क्रिएट करनी चाहिए, जो ये भी सर्वे करे कि किस एरिया में हमें कितने रोज़गार हम दे सकते हैं, और हमें व्यक्ति का इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए, हर व्यक्ति का, कि ये इस एरिया में जा सकता है, इस एरिया में इसका रुचि है, क्योंकि जिस एरिया में उसकी रुचि होगी, उसमें विशेष सफलता उसे मिलेगी। और मेरा एक उसके लिए उस एजेंसी क्रिएट होनी चाहिए, वो मॉनिटरिंग भी करे, ट्रेनिंग भी दे, कोई जो है अगर मान लो कोई कमी रह गई है, वो भी होना चाहिए। मेरा एक और मानना है कि छोटे लोगों को कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में, कॉस्ट कंट्रोल के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती। बिना क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किए हुए कम से कम लागत में कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। छोटे से छोटे के लिए सरकार ऐसे जो है ना कॉस्ट अकाउंटेंट्स और अन्य एरियाज़ में दूसरे प्रोफेशनल्स को भी रोज़गार दे, वो उनको मॉनिटरिंग करते रहें उनकी कॉस्ट की, देखते रहें। जैसे आप एक उस एजेंसी में दूसरों के डाटा भी कर सकते हो। एक आदमी मान लो चाय ₹10 में बना रहा है, दूसरा ₹3 में बना रहा है, तो वो दूसरे वाला जिस 3 वाला है, वो 3 की क्यों नहीं बना सकता? तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट्स का रोल भी, अन्य प्रोफेशनल्स का रोल भी दूसरे एरियाज़ में, जैसे मान लो कोई आइडल कैश पड़ा है, वो कैसे उसका सदुपयोग कर सकता है। बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जो मॉनिटरिंग भी करती रहे, सलाह भी देती रहे, और ये कोई प्रोफेशनल जो है ज़रूरत है प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग की या प्रोफेशनल इनपुट की, वो भी सरकार देती रहे। उसके लिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, या ऐसे प्रोफेशनल्स को, पोस्ट अकाउंटेंट्स को एम्प्लॉय करके रखना चाहिए उस एजेंसी के साथ, ताकि उनका एक रेगुलर रूप से मॉनिटरिंग होती रहे। अभी आपने कहा कि सड़कों पर, लालबत्ती चौराहों पर अक्सर भिखारी नज़र आते हैं। उसमें देखा जाता है कि कुछ गरीब बच्चे भी होते हैं, महिलाएँ भी होती हैं, कुछ विकलांग भी होते हैं। तो उनके लिए सरकार को क्या व्यवस्था करनी चाहिए? देखिए, कई बार सुनने में आता है, पहले तो जब हम बच्चे थे, ऐसा भी सुनने में आता था कि भिक्षा मंगवाने के लिए बच्चों को किडनैप कर लिया जाता था, उनके हाथ-पैर काट दिए जाते थे, या उनको विकलांग बना दिया जाता था। उनको खाना-पीना भी प्रॉपर्ली नहीं मिलता था। ये है कि वो भीख माँगेंगे और वो एजेंसीज़ जो है, उसके अपना ऐशो-आराम करेंगे। तो पहले तो भिक्षा बंद होनी चाहिए। जो भिक्षुक हैं, उनके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए, आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको ये भी सिखाना चाहिए कि जो बेरोज़गारी है, ये कोई आत्मसम्मान का व्यवसाय नहीं है। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, उनको ये सारी शिक्षाएँ जो है देनी चाहिए, और निश्चित रूप से गरीबी होगी तो आत्मसम्मान कहाँ होगा? गरीबी सोशल सिक्योरिटी से कैसे दूर की जाए और उनको रोज़गार के प्रति कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए साइकोलॉजिकल कैंपेन भी चलना चाहिए, बेरोज़गारी बंद होनी चाहिए, और जो है उनका जो है आर्थिक रूप से उन्नति हो, रोज़गार वो कर पाएँ, स्वरोज़गार कर पाएँ, ऐसी व्यवस्थाएँ सरकार को करनी चाहिए। तो ये थे मिस्टर डीसी आर्या जी, उन्होंने बताया कि बेरोज़गारी देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए क्या सरकार को करना चाहिए। इसके साथ ही साथ भिक्षावृत्ति भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसके लिए भी सरकार को कुछ न कुछ ध्यान देना चाहिए। सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे, एनपी न्यूज़ मेरठ।